खान साहब से गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार चंद मिनटों में पेश करें। जनाब साहिब खान पठान साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे अपने वाजिद कादरी साहब, हमारे जाहिद कुरैशी साहब, यूनुस भाई टायर वाले, महमूद भाई, हमारे रशीद भाई जो ह्यूमन राइट्स के जो है तो महाराष्ट्र अध्यक्ष है, और तमाम हमारे यहाँ जो आज सुनने को आए, मैं सबको एक मुबारकबाद देता हूँ। ये दावत तो मैंने सबको दिया था। ये जो दावत तकरीबन मैंने इसके अंदर 15 से 20 लोगों को जो है तो इसके अंदर मैंने नाम लिखा था। ये कुछ राष्ट्रवादी की भी थे, कांग्रेस के थे, और बात तमाम में तो सबके नाम तो नहीं ले सकता हूँ। बहुत से दावत आपके पास जो है कार्ड के ज़रिए मैंने जो है तो व्हाट्सअप भी किया था। तो तमाम लोगों को मैंने दावत देने के बावजूद इसमें कुछ चंद है हमारे कादरी साहब जो आज अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर बहुत फ़िक्रमंद शख्सियत है, जो उम्मत की भी फ़िक्र करते हैं। हमारे जावेद साहब है, हमारे यूनुस भाई है, तो इनका भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मैं एक बात पॉइंट की बात बताऊँ। जावेद साहब ने जो कहा कि भाई नशा हराम है, नशा हराम बेशक इस्लाम में तो हराम है, और शराब पीने वाले कोई जो है तो इसके बारे में पूछा जाए कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो भी अब बताएंगे कि भाई शराब हराम है। तो पूछेंगे भाई क्यों पीता है, क्या है कि मेरी मजबूरी है, आदत सी पड़ गई है। तो नशा अवाम के अंदर नहीं, जनता के अंदर हमको बयानत करने, हम मस्जिदों में बहुत सुनते रहते कि शराब हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये फलाना चीज़ हराम है, ये सब सुनते रहते हैं। मस्जिदों के अंदर उलमाए कराम भी सब बयानत करते रहते हैं, बड़े बड़े जो जिम्मेदार लोग भी ये बयानत सुनते रहते हैं। तो कादरी साहब से मेरी अदबन गुजारिश है, कादरी साहब ये मुहिम को हमको बदलना होगा, इसको हमको चेंज करना होगा। असल इसका चेंज करने का एक तरीका है, जो औरंगाबाद शहर के अंदर, पूरे शहर के अंदर सबसे ज़्यादा नारेगांव के अंदर जितनी इलीगल शराबों की दुकान है, बटन है, गांजा है, ये सब कुछ चल रहा है। सबसे पहले प्रशासन को पुलिस का साथ लेते हुए, पुलिस की मदद से हमारा जो है तो हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक पीआई है तो इसकी जिम्मेदारी एक कमेटी बनाया जाए, ताकि इसको हमको जो है तो उम्मत के अंदर इसका तमाम यानी हिंदू मुस्लिम सिख को सबका फ़ायदा पहुंच सके। तो मैं ऐसे आपसे आदिबान गुजारिश करता हूं। तो सबसे ज़्यादा आप मुहिम औरंगाबाद शहर के अंदर आप चलाते रहते हैं, दारू नशे के अंदर, शराब के अंदर, बुराई के अंदर, तो आपको इसको बदलना होगा। बदलने का तरीका है कि हर पुलिस स्टेशन के अंदर एक कमेटी, हर महल्ले के अंदर 10 से 15 लोगों की कमेटी बनाया जाए, और वो जिम्मेदारी उसको दिया जाए क्या कहाँ नशा चल रहा है, कहाँ बुराई चल रही है, कहाँ बटन का कारोबार चल रहा है। ये पीआई से कनेक्ट करके, अगर से पीआई भी नहीं मानता है तो अल्हम्दुलिल्लाह कमिश्नर के पास जाइए, कमिश्नर भी नहीं मानता है तो आईजी के पास जाइए, अगर से ऐसा भी नहीं होता है मंत्रालय के जो है गृह मंत्री के पास खटखटाइए। आखिरी दर्जा है हमारा अदालत का, वहाँ दरवाज़ा खटखटाइए। अल्हम्दुलिल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से हमको कहीं ना कहीं हमको कामयाबी ज़रूर मिलेंगी। अगर से दिल के अंदर अगर से कोई खोट नहीं है, दिल के अंदर अगर से तड़प है, उम्मत की फ़िक्र है, हमारी अवाम की, हिंदुस्तान की हमको अगर से फ़िक्र है कि ताकि हमारा हिंदुस्तान ये जो तो नशा से मुक्त हो जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं हमको इसका फ़ायदा ज़रूर पहुँचेगा। तो यही मुहिम चलाना चाहिए। हम तो बहुत सुनते रहते, एक शराबी को आप पूछ लो कि भाई शराब क्या चीज़ है, वो बताएंगे साहब हराम है, वो भी यही बोलेगा, वही भी यही बोलेगा कि शराब हराम है। लेकिन हमको मुहिम को बदलना होगा। तो मेरे को उम्मीद है कि आप इसको चेंज करेंगे, इसको थोड़ा चेंज करना होगा। हर बस्ती के अंदर किसी न किसी को जिम्मेदारी देनी होगी, तो ताकि इससे हमारा जो है तो हमको फ़ायदा पहुँच सके। क्या ये पुलिस की हमको मदद लेना होगी, दोनों मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ये मुहिम चलाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि औरंगाबाद के अंदर ज़रूर एक दिन नशा मुक्त होगा हर घर के अंदर। तो इसके ज़रिए से आज हमारे तैयब साहब ने बताया कि भाई शराब के अंदर जो है तो वो लत है कि तमाम उसके अंदर बुराई का जड़ है, जो शराब के ज़रिए से होता है। जो माँ बेटा माँ की भी इज़्ज़त नहीं करता है, बाप की इज़्ज़त नहीं करता है, पड़ोस की इज़्ज़त नहीं करता है। आज 4 दिन पहले का वाक़या सुन लो, जो आप इसके अंदर रोशन के अंदर सीमा टूटी के अंदर एक वहाँ पे एक वारदात सामने आई है। कादरी साहब ने सुना भी होगा। तो सग्गे साले ने बहुने के ऊपर चाकू मारा है,
सगे बहने ने, तो आपस में उनके अंदर टकराव पैदा हुआ, तो 10 लोगों ने उसको जाकर उसको मारा, यानी उसके अंदर पैरों के अंदर जो तो हमला किया, तो 10 के 10 इसके ऊपर जो तो एफआईआर दर्ज हुआ। तो आज बताओ, इस ज़रिए से, नशे के ज़रिए से 10 खानदान परेशान है। आज 10 खानदान नहीं, और सबसे ज़्यादा हमारा नशा चल रहा है इलीगल तरीके से। सबसे ज़्यादा 2 ही महल्ले हैं, एक हमारा जो है तो नारेगांव 1 नंबर पे है और दूसरा पड़ेगांव है। तो तमाम की ये जिम्मेदारी है। ये ना सोचते कि साहिब खां साहब अकेले हैं, कादरी साहब अकेले हैं, वो अकेले का उनका काम है, जावेद कुरैशी साहब अकेले हैं। नहीं, ये हम सब की जिम्मेदारी है। हम सब के ऊपर हमारा फ़र्ज़ है कि ताकि हमारे शहर से जो तो बुराई चले और हमारा मैसेज सबसे आला दर्जे का जो है तो पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहुँचे कि ये एक औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर ऐसा एक शहर है, यहाँ से जो है तो सब भाईचारगी मोहब्बत से रहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ये आपस में काम करते हैं, आपस के साथ में यानी जोड़ के साथ काम करते हैं। तो ये पैगाम हमारा हिंदुस्तान के अंदर ये पैगाम जाएगा। भैया साहब ने बताया कि भाई आज ये पहला प्रोग्राम है। नहीं, मैं वादा करता हूँ इंशाअल्लाह, जब तक औरंगाबाद के अंदर, जब तक कि मेरे जान में जान है, मेरे यानी मेरी सांस चलेंगी, तो औरंगाबाद के अंदर मैं नशा मुक्त ज़रूर करा के रहूँगा। ये उम्मीद है, और अल्लाह के ज़ात से मैं मांगूँगा, यानी ताज्जुद के अंदर भी इसको मांगूँगा कि अल्लाह ये शहर को हमको नशा से पाक कर दे। मैं वादा करता हूँ। और ये मुहिम हर 15 दिन के अंदर हर महल्ले के अंदर चलाई जाएगी। चाहे मुझे इसको कितने भी, मेरा एक आदमी भी मुझे सुनने में आ जाएगा, एक आदमी आएगा, वो पैगाम पहुंचाएगा कि दूसरे क्या बात, देखो भाई नशे की मुहिम चल रही है। आप ये बात सुन लो, कुछ महीने साल गिनती 3-4 साल का आसरा है। औरंगाबाद के अंदर बहुत जोर शोर से कुछ पार्टी वाले बड़े नेता थे यहाँ के, औरंगाबाद के जाने मानी हस्ती, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन पब्लिक जानती है और सुनी भी है पेपर के ज़रिए, ये मीडिया वाले भी जानते हैं, ये मीडिया भी जानती है। इतना शोर शराबा चल रहा था कादरी साहब कि भाई चेलीपुरी के अंदर और शागन के जो पानी की टंकी के सामने जो एक शराब की दुकान है, पूरा मसला वहाँ हो चुका था कि आप क्या, तो शराब की दुकान बंद होने वाली है, शराब की दुकान बंद होने वाली है। लेकिन कुछ हमारे नेता अल्हम्दुलिल्लाह ज़दाकत को अल्लाह समझ साहिब नसीब बना दे, उम्मत की फ़िक्र करने वाले बना दे, क्या भाई ताकि उम्मत के अंदर उनके तड़प आ जाए। लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि भाई साला कोई मतलब ये ना मफाद पर ही सियासत करने वाले लोग जो तो इसको जो तो सही मेहनत से अपना काम करेंगे। तो ये मामला वहाँ पे चेलीपुरे के अंदर होता है। ये भी जानते हुए 3.5 साल पहले का वाक़या सुना रहा हूँ। तो क्या पता नहीं क्या पे वहाँ पे ऐसा गट्ठा आ गया कि क्या हुआ, ऐसा गट्ठा मिला हुआ है साहब, मैं बोल रहा हूँ। ऐसे गट्ठे के गट्ठे वहाँ पे लेके गए। यहाँ की जानी मानी हस्ती की बात बोल रहा हूँ और सबूत के साथ दूंगा आपको, ये चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। ये मेरा चैलेंज है सबके साथ में जो तो अब इससे जो तो जितना मुहिम चलेंगी ये खुलेआम में नाम लेकर दूसरे प्रोग्राम के अंदर पूरा तफसील से मैं बताऊंगा। तो ये है हमारे मामले, ये हमारे लीडर है, हमारे चाहने वाले लीडर। ऐसे बहुत से लोगों को मैंने औरंगाबाद यानी नारेगांव के लोगों को भी दावत दिया था। मुझे लगता है ये इनका कहीं नशा से जो तो कहीं ना कहीं इनका जो तो कनेक्शन है, इसी बुनियाद पे ये लोग नहीं आए। मुझे लगता है नशा से इनका कहीं ना कहीं कनेक्ट है, कहीं ना कहीं इनकी जो है तो चल रहा है ज़रूर कि हम जाएंगे तो बोलेंगे देखो साहब आप वहाँ गए हैं नशा मुक्त अभियान के अंदर कि हमारी साला आप जो हफ्ता हमारा चलता था अब हम नहीं देंगे आपको, तो हम हमारे खिलाफ जो है तो नशा जो है तो मुहिम चला रहे हैं ना। तो मुझे ही लगता है जो लीडर को हमने दावत दी थी वो यहाँ नहीं आए। इस बुनियाद पर मैं अपने जो है तो सबका जो है तो शुक्रगुजार हूँ जो लोगों ने आज हमारे छोटे से एक प्रोग्राम को जो है तो इतनी बड़ी आज तादाद के अंदर जो हमारे नारेगांव के लोग भी हैं। तो मैं कादरी साहब से थोड़ा सा ये चाहता हूँ कि कादरी साहब मुझे आखिरी मुहिम तक आपका साथ रहेगा। जावेद कुरैशी साहब का, हमारे जो है तो हमारे यूनुस भाई, महमूद भाई, शरीफ भाई, हमारे अलियार ख़ान साहब, तमाम जो है तो इनका मगर से मुझे साथ रहेगा। मुझे मेरी हिम्मत अफजाई होगी, मैं और हिम्मत से काम करूँगा। फिर बड़े से बड़े जो है तो बड़े से बड़े इसको मैं टकराऊँगा इंशाअल्लाह। कितना भी चाहे मुझे जेल हो जाए, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, ऐसा तो लोगों ने मुझे जेल में भी भेजा, ऐसे काम किया, मैंने ऐसे काम किया यहाँ पे अच्छे काम। बात जो है तो ख़त्म करता हूँ और सबको फिर मुबारकबाद देता हूँ। तो मैं अदबन गुजारिश करता हूँ तमाम नारेगांव की जनता से, इन्होंने अगर से मुझे साथ दिया
वो वक्त दूर नहीं है, नारेगांव जो है तो सबसे पहले नशा मुक्त होगा। और यहाँ से मैं वादा करता हूँ एक एक दुकान नारेगांव की पूरी ख़त्म करूँगा। जो बटन है, गांजा है, चरस है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी जद्दोजहद करना पड़े, लेकिन सबसे पहले नारेगांव की जो है तो यहाँ का जो है तो मैं नशा मुक्त कराऊँगा और यहाँ से जो है तो ये चीज़ ख़त्म कराऊँगा। मैं इतनी बात जो है तो ख़त्म करता हूँ। अम्मा बाद फ़क़त क़ाल अल्लाह ताला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल ख़म्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्जुम मिन अमलिश शैतान फ़ज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ़्लिहून व क़ाल अज़्ज़ व जल इन्नल्लाहा युरीदुश शैतानु अन युक़िया बैनहुमुल अदावता वल बुग़्ज़ा फ़िल ख़म्रि वल मैसिर फ़हल अंतुम मुंतहून वक़ाल अज़्ज़ व जल या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा सदक़ल्लाहुल अज़ीम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व मसऊलुन अन रइयतिही औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तमाम शुक्र तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए और दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को जीने का तरीक़ा, क़रीना, सलीक़ा सिखाया और इंसान इस दुनिया में किस तरह से कामयाब हो और आखिरत में उस जन्नत की बुलंद बाला मंजिलें वो किस तरह से हासिल करे, इस लिहाज से एक उसवा, एक नमूना, एक आदर्श अपने कौल से, अपने फ़ेल से दुनिया के सामने पेश फरमा दिया। आज नशा मुक्त अभियान के जो रूह रवां हैं साहिब खान पठान साहब, उनके इस कॉल पर यहाँ पर मौजूद तमाम ही मेहमानान, जिनमें जावेद कुरैशी साहब, तैयब ज़फ़र साहब और साहिब अपने अफसर पठान साहब, यूसुफ पटेल साहब, यूनुस भाई, रशीद साहब और तमाम ही जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और मेरे सामने मौजूद मेरे मोहतरम भाइयों, नौजवान दोस्तों, मीडिया के ज़िम्मेदारान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस अभियान के तहत बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुके हैं। आइए तशरीफ़ लाइए जी। बहुत सारी बातें आपके सामने आ चुकी है और ये बात हमारे सामने आ रही है कि साहब ये नशा मुक्ति का जो पूरा एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम कई एक महाज चाहता है, कई अलग अलग तरीक़े से कोशिशें चाहता है। जहाँ पर ये इस बात की कोशिश होना चाहिए कि उलमा इकराम के ज़रिए से कोशिश हो, काउंसलिंग हो, रिहेबिलिटेशन की उनके लिए कोशिश की जाए, ये जहाँ पर ज़रूरी है, वहीं कहीं ना कहीं इस बात की भी ज़रूरत है कि ये जो तमाम चीज़ें जो हो रही है, ये जो मार्केट में जो नशा और ये चीज़ें जो फ्लोट हो रही है, उसको रोकने के लिए भी हम सब मिल कर के बहुत मजबूत अंदाज में जद्दोजहद करें। जावेद कुरैशी साहब ने इस तरफ इशारा किया और कहा कि जो शराब और ड्रग्स और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आ रही हैं मार्केट में, इलीगल तौर पर आ रही हैं, तो इसको रोकने के लिए जहाँ ज़िम्मेदारी बनती है प्रशासन की, उनको भी हम तवज्जो दिलाएं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, तमाम ही जो लोग हैं उन तक के हम पहुँचे। हम ये समझते हैं कि ये ज़रूरी है और ये अगर नाकाम हो रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना, हम ये समझते हैं कि बजाय किसी को, जैसे बात कही हमारे भाई ने कि हम ब्लेम गेम करने के बजाय हम सब मिल कर के एक मुश्तरका तौर पर इस बात की कोशिश करें कि उसको किस तरह से रोका जाए, क्योंकि ये बुनियादी तौर पर ये रोकथाम कहीं ना कहीं ज़रूरी है। वरना जो बात आ रही है कि साहब लोग तो खा रहे हैं, गुटखा आसानी से अवेलेबल है, सारी चीज़ें मिल रही है, तो फिर रोकेगा कैसे, ये उस पर रोक कैसे लगाए? सिर्फ हम रिहेबिलिटेशन ही करते रहें, बाद में बच्चों को जो है तो लाला करके हमेशा काउंसलिंग ही करते हैं, क्या ये सिर्फ ये काम करेंगे? ज़ाहिर हर महाज पे काम होना चाहिए, तो ये बहुत अहम है। दूसरी अहम बात उन्होंने कही कि लिमा तक़ुलूना मा ला तफ़अलून, अरे लोगों तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं? तो ये बहुत मजबूत किरदार की ज़रूरत है कि जब हम जिस कॉज को लेकर के हम उठे हैं उसके ऊपर हम साबित कदम रहे, और ज़ाहिर है हमारी बात में असर और वज़न उसी वक्त होगा जब हम खुद उसके करने वाले बने। तो इस लिहाज से हमको बहुत सारी कोशिशों की ज़रूरत है। मैंने कहा इनफरादी हैसियत में भी हम कोशिश करें, समाजी तौर पर हम कोशिश करें और प्रैक्टिकली ग्राउंड के ऊपर जा कर के भी हम काम करें। तो जहाँ पर ये बात आती है कि साहब जब ये मालूम होता है कि हमारे देश में अभी NCRB के फिगर्स आए कि 1,64,033 लोग आत्महत्या करते हैं, बहुत दिनों के बाद 2021 के फिगर अभी रिलीज़ हुए, बहुत दिन से NCRB के फिगर्स नहीं आ रहे थे, तो नेशनल क्राइम ब्यूरो हमारा ये बताता है और उसमें जो बड़ा रीज़न है उसमें ये बताते हैं कि सब 25% दिहाड़ी मजदूर हैं और उसके अंदर 12.5% ऐसे लोगों की तादाद है जो बेरोज़गार हैं। तो ये गुर्बत और इफलास और जब काम नहीं रहता हाथों को, जब लोग खाली होते हैं, टेंशन रहता है, तो फिर उसको कहीं ना कहीं इंसान ये होता है कि हकीकत से भागता है
वो ज़िंदगी से फ़रार इख्तियार करता है और ख़म्र और मैसर का सहारा लेता है, जिसकी तरफ कुरान मजीद में इशारा किया और कहा कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, ये ख़म्र और मैसर, ये अज़लाम और ये अंसाब, ये जो तमाम चीज़ों की तरफ इशारा किया है कि शराब और जुआ और पासे और आस्ताने, ये तमाम गंदे शैतानी काम है, इससे बचो ताकि तुमको फलाह मिले। लेकिन होता क्या है कि ये जो ख़म्र के बारे में बात कही गई कि इसको हराम इसलिए से किया गया है क्योंकि पर्दा पड़ जाता है, ख़म्र कहते हैं पर्दे को, और अक़ल पे इंसान के पर्दा पड़ जाता है, अच्छे और बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है। यानी इसके जो भयानक नताइज आ रहे हैं, जिस तरफ इशारा किया गया, हमारे कुछ लोगों ने उस तरफ किया है कि दोस्त एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं, ख़ुदकुशी का रुझान बढ़ रहा है, यहाँ तक कि ये बात कही जा रही है कि फैमिलीज़ के अंदर रेप हो रहे हैं, आपस में फैमिलीज़ के अंदर। इंसान को तमीज़ ही नहीं, जब उसकी अकल मारी गई तो क्या माँ को माँ समझे और क्या बाप को बाप समझे। तो ये जो चीज़ें हैं, इस पर कि इंसान को जो असल चीज़ दी गई अल्लाह ताला की तरफ से, वो अकल है, समझ है, ये अखलाक़ी हिस्स उसको दी गई। शराब के और इसके नतीजे में और ये ड्रग्स के नतीजे में वो हिस्स वो मर जाती है। तो इसमें फिर अब वो इंसान कहाँ तक जाएगा और क्या वो हैसियत इख्तियार करेगा, और फिर उसके जो तमाम जो नुकसानात हैं वो नुकसानात बताए गए कि दुनिया के अंदर भी बर्बादी है और आखिरत में बहुत बुरा अंजाम, जहन्नम के तबखे में जाना, और वो तमाम चीज़ें आप जानते हैं। उस लिहाज से इसको हराम किया गया। तो इसमें बात कही गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत फरमाई शराब बनाने वाले पर, बेचने वाले पर, लाने वाले पर, ले जाने वाले पर, किसी भी तरह का कंट्रीब्यूट करने वाले पर। मैं जो यहाँ पर जो बात आ रही है कि साहब अगर हमारे कुछ लोग उसके अंदर हैं, है ना, और कुछ लोग ऐसा हुआ है, पहले भी हुआ है कि लोगों ने फंड्स कलेक्शन के लिए अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को लिए, या इस तरह से अगर कुछ चीज़ें अगर होती हैं जो अंदेशे जिस बात का इजहार किया जा रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नादान है वो शख्स जो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए अपने आखिरत बर्बाद करे। तो दूसरों की दुनिया बनाने के लिए या अपना कैरियर चमकाने के लिए हम अगर इस तरह से कुछ कोशिश होती है तो उसकी बहरहाल प्रॉपर वे में रोकथाम होना चाहिए। हम ये समझते हैं कि ये बहुत बुनियादी तौर पर ज़रूरत है। और दूसरे हमारे मुखर्रिर तैयब ज़फ़र साहब ने भी आपके सामने बहुत अच्छे अंदाज में बात की, और नशे के वजूहात में उन्होंने जो बात कही कि यानी खालीपन, काम धंधा नहीं है, खाली दिमाग शैतान का घर होता है, अनएम्प्लॉयमेंट, ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। और उसके लिए जिस तरह की काउंसलिंग की ज़रूरत है, काउंसलिंग हो रही है, मुख्तलिफ़ महलों में जा कर के कोशिशें की जा रही है, जमीयत की तरफ से भी कोशिशें हो रही है, जमात की तरफ से कोशिशें हो रही है, महलों में जा कर के हम कोशिशें कर रहे हैं बाज़ाब्तगी से। इस पर काउंसलिंग के साथ साथ अगर मेडिसिन और इसकी ज़रूरत पड़ती है तो हमारे पास में डॉक्टर्स मौजूद हैं जो फ्री में ड्रग्स प्रोवाइड करते हैं। अगर इस तरह से कोई भी मैटर आता है तो आप साहिब खान पठान साहब से भी कंसर्न कर सकते हैं, मेरे पास भी आ सकते हैं। इंशाल्लाह हम इस पर हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे कि हम इसको कंसंट्रेट होकर, फोकस होकर के, ये काम पहले भी है और इंशाल्लाह आगे भी जारी रहेगा, है ना। अफसर पठान साहब ने जो है तो आपके सामने ये बात रखी कि बच्चों पर तवज्जो दें। ज़ाहिर है ये बहुत हमारी बुनियादी जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये चीज़ शामिल है कि हम क्या करें। इस हवाले से अगर हम देखें तो जहां हमको इस बात की कोशिश करना है कि ये नशे की रोकथाम हो, ये माल सप्लाई ना हो, इसके लिए तो हम इंशाल्लाह हम सब मिलकर के कोशिश करेंगे। गफ़र कादिर साहब भी मौजूद है। हम ये समझते हैं कि हमारी जो पॉलिटिकल जो लीडरशिप है, हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको मिल करके काम करना चाहिए। अगर ज़रूरत पड़ती है, चिरंजीव प्रसाद साहब ने इस पर बहुत इनिशिएटिव लिया था, हम पुलिस कमिश्नर साहब के पास भी जा सकते हैं और उसको सिस्टमेटिक वे में जहाँ पर उसको जहाँ दबाना है, जहाँ जिस अंदाज में करना है, उसके लिए हम कर सकते हैं। सोशल प्रेशर इस्तेमाल हम करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही अहम चीज़ ये भी है कि हम अपने अंदर भी वो चीज़ें पैदा करें। इस लिहाज से हमने उलमा इकराम की नशिस्त ली। बाज़ाब्ता उलमा इकराम को ये बात कही गई कि जुमा में इस ताल्लुक़ से ऐलानात करे, अवेयरनेस करे, इस तरफ उनको तवज्जो दिलाई गई। तो बात यही आ रही है कि बच्चों की तरफ हम तवज्जो दें, उनके बैग्स चेक करें, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पर जहाँ पर ये ज़रूरी है। वहीं एजुकेशन के हवाले से अगर उनको तालीम के अंदर से वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं तो ड्रॉप आउट होने के बाद अगर वो कहीं स्किल डेवलपमेंट कहीं कर रहे हैं, कुछ और दूसरी जगह जा रहे हैं तो ठीक है, वरना स्कूल से भी खाली और इधर से भी खाली। मकातिब में हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत सारे वक्त आते हैं, बहुत सारे वक्त एब्सेंट रहते हैं। ये मकातिब भी बहुत बड़ा ज़रिया है। बच्चा अगर जुड़ा रहेगा, अच्छे लोगों से अच्छी सोहबत में रहेगा तो ज़ाहिर है उसका फ़र्क पड़ेगा, है ना। ये जो बात कही गई कि इसमें जो एक बहुत बड़ी वजह जो है, ये वजह भी सामने आती है कि दोस्त जो होते हैं, किसी ने कहा कि टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई विल टेल यू हू यू आर, या यो लज़ीन आमनु कुनु मा सादिक़ीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए वो सच्चों के साथ रहो। अच्छों के साथ रहोगे अच्छे बनोगे, है ना। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है कहते हैं। तो ये हमको ये भी चेक करना चाहिए कि हमारे बच्चे किस कंपनी में है, किस कहाँ पर है। इसके साथ साथ रातों को जो बैठ रहे हैं हम, एक हंगामा एक बरपा है यहाँ से वहाँ तक। आप देखिए कि खुद हम कह रहे हैं लेकिन बहुत मुश्किल हो जा रहा है अमल करना, क्योंकि हमारी सारी ओरिएंटेशन हमारा नाइट में हो गया।
और रातों में जब होते हैं बच्चे जा रहे हैं 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक बाहर घूम रहे हैं, हाई स्पीड ड्राइविंग हो रही है, यहाँ से वहाँ तक एक हंगामा बरपा है और हमको भी उसकी परवाह नहीं है। हमारे बच्चों को अगर हम इतना तो अगर केयर हमको करना पड़ेगा कि हमारे बच्चों पर हमको इतना कंट्रोल रखना पड़ेगा। अगर ये इस तरीके से ये रातों का रज जगह और ये सारी चीज़ें चलती रही तो वो कहाँ जा रहा है, कहाँ बैठ रहा है, हम इस पर कोई काबू नहीं पा सकते और फिर इसका नतीजा आप देखते हैं कि जो कुछ भी होता है। इसमें जो एक अहम चीज़ है वो है रिस्क हलाल। मेरे मोहतरम भाइयों, ये भी ज़रूरी है कि हमारा खुद रिस्क हलाल हो। जहाँ पर अगर आपका रिस्क हलाल का रिस्क अगर आप खाएं और अपने बच्चों को हलाल का रिस्क खिलाएंगे तो इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ हम उम्मीद करते हैं कि बड़े पैमाने पर हम इससे रोकथाम कर सकेंगे। इसी तरीके से ये बात भी कही गई कि पाकीज़ा रहो। पाकीज़गी हमारे पास में बुनियादी ईमानियात का कहा गया, उसको आधा ईमान कहा गया, निस्फुल ईमान कहा गया, अतोर शतरुल ईमान कहा गया। और उसमें पाकीज़गी में ज़ाहिरी और बातिनी पाकीज़गी तमाम चीज़ें शामिल है। अगर आप गंदे रहें, आपका घर गंदा है, जाले लगे हुए हैं, धूल धड़ाका है, घर में कभी कुरान की तिलावत नहीं होती, घर में नमाज नहीं होती, कपड़े गंदे, वज़ू से नहीं है, तहारत से नहीं है, ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जो शैतान को फिर मुसल्लत होने का ज़रिया बनती है। तो हमको इस लिहाज से भी अपने आप को और अपने बच्चों को तैयार करना चाहिए। इस पर हमको वर्कआउट करना पड़ेगा बाज़ाब्तगी के साथ में कि उनको ये टारगेट दे और ओरिएंटेशन दे। कुरान मजीद की जो तिलावत है ये शैतान को और तमाम चीज़ों को भगाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। तो ये तिलावत हम करें, अपने घर में तिलावत हो, जहाँ पर दफ्तर में, आपके ऑफिस में आप जहाँ बैठते हैं, जहाँ पे आप आपके दुकान पर हैं, तो वहाँ पर भी आप इस बात का एहतमाम कीजिए। इससे भी बहुत चीज़ होगी। मकतब से जोड़ने की बात मैंने आपके सामने कही, दोस्तों के हवाले से मैंने आपके सामने बात कही। अल्लाह फरमाया कि अल्लाह ताला को कवी मोमिन पसंद है। तो बच्चों को एक्सरसाइज करने की तरफ तवज्जो दिलाएं, है ना। उनको स्कूल के अंदर भी जाकर के बच्चों को इस तरफ तवज्जो दिलाएं कि वो मुख्तलिफ चीज़ें सीखें, फ़िज़िकल फ़िटनेस के हवाले से आए, ग्राउंड के अंदर आएँ। लोग बच्चे जो है तो आजकल बस सोशल मीडिया के ऊपर बैठे हैं और उसी के ऊपर सारी चीज़ें हो रही है। और ये सारे जो बहुत सारे जो कनेक्शंस जो बन रहे हैं सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है इससे बन रहे हैं। अब जाहिर है कि आप उसको रोक तो नहीं सकते, मोबाइल तो हर एक के हाथ में, लेकिन उसको प्रॉपर वे में आपको चैनलाइज करना होगा। ये कुछ चीज़ें हैं। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करें और हमारी लीडरशिप का मैं समझता हूँ कि ये काम है कि उनके अंदर एक खिदमत खल्क का जज्बा बेदार करें। जब बहुत खुशी होती है जब आपने देखा है कि पेंडेमिक में हमारे सब लोगों ने काम किया, यहाँ पे साहिब खान पठान साहब भी, अलियार साहब भी मौजूद हैं, बहुत से लोगों ने गेहूँ और चावल और राशन ला करके लोगों को दिया। तो ये जो जज्बा होता है, ये खिदमत खल्क का जज्बा, नौजवानों को एक डायरेक्शन देना पड़ेगा। उनको जैसे बात है कि कुछ ना कुछ एक, अगर ये नशा आप नहीं देंगे, कुछ अच्छा पॉजिटिव नशा नहीं देंगे, तो फिर इंसान इसी तरफ जाता है और बहुत सारे गलत हरकतें करता है। तो ये दूसरों की मदद करने का जज्बा, दूसरों को हेल्प करने का जज्बा, ये जज्बा हम अपने अंदर डेवलप करें। उलमाए कराम मौजूद हैं, इस बात की तलखीन करें कि तौबा और रुजू की उस कैफियत हमारे अंदर पैदा हो। कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूहा, तौबा करो, रुजू करो और ये बताओ उनको कि कहीं गुनाह हो गए, कोई बात नहीं है। अगर आप तौबा करें, एक नए ज़िंदगी और नए अज़्म के साथ में अगर आप काम करने के लिए तैयार हों तो आपको सारा रास्ता मिल सकता है। इस बात की तलखीन उलमाए कराम को हमको यहाँ से करने की ज़रूरत है और उसके साथ साथ ही खुसूसियत के साथ में दुआएं भी करने की ज़रूरत है। तो बहुत सारी बातें वो हैं, मैं समझता हूँ कि आपके सामने आ गई। विकास हिरारे साहब ने जो है तो अपनी बात रखी और बहुत अच्छे अंदाज में उन्होंने त्यांनी हे सांगितलं की पॉलिटिकल स्वार्थासाठी जर असं होत असेल तर ही गोष्ट चांगली नाही। आपण सर्वांनी मिळून, मला असं वाटतं की यावर आपण काम केलं पाहिजे। हे कुराननं असं म्हटलं, व तावानू अलल बिर्री व तक़वा, जे चांगले कामं आहेत, जे पुण्याईचे काम आहेत, जे समाजाला जोडणारे कामं आहेत, त्या कामामध्ये आपण सर्वांनी मिळून सहभाग घेतला पाहिजे। तर हा फक्त कोणत्या एका समाजाचा प्रश्न नाही, फक्त एका मुस्लिम समाजाचा प्रश्न नाही, हा आपल्या, मला असं वाटतं की आपल्या यूथ आणि आपला जो तरुण वर्ग आहे, जो जेव्हा त्याच्या आहारी पडतो, त्याच्या विळख्यामध्ये जातो नशाच्या, तर यावर आपण सर्वांनी मिळून फक्त इथं एका मोहल्ल्यामध्ये नाही, प्रत्येक मोहल्ल्यामध्ये काम करण्याची गरज आहे। आणि त्याच्यावर आमच्या साहिबांनी, रशीद साहिबांनी आपल्याला काही मार्गदर्शन केलं। तो मैं ये समझता हूँ कि यही कुछ बातें थी जो इस हवाले से मैं आपके सामने अर्ज़ करना चाह रहा था। मुख्तलिफ़ महाज़ों पर हमको काम करना है। जैसे बात आई, हमको जहाँ पर ज़रूरत है कि हम अपने तौर पर काउंसिलिंग करें, वहीं पॉलिटिकल सोशल लेवल पर और सब मिल कर के काम करें। अपनी देखिए, कुछ काम ऐसे होते हैं कि हर जगह पॉलिटिक्स ज़रूरी नहीं है, मैं समझता हूँ, और हर जगह ब्लेम गेम भी ज़रूरी नहीं है, हर जगह किसी पर ज़्यादा इल्ज़ामात लगाना भी ज़रूरी नहीं है। हकीकत क्या है वो खुल करके आती है, बात सामने आ जाती है। हमको तो सब लोगों को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा।
ज़ाहिर है हमारे पास में जो पॉलिटिकल जिम्मेदार हैं वो भी साथ में आए और मुख्तलिफ जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, हम सबको लेकर के मिलजुल करके अगर हम काम करेंगे तो हम मैं समझता हूँ कि अचीव कर सकेंगे। वरना ऐसा ना हो कि साहब आप बता रहे हैं कि आपका कुछ मकसद है और उसके पीछे अगर कुछ और ज़ाती गर्ज आ जाए, कुछ और इसमें इखलास में कमी आ जाए, कुछ और दूसरी चीज़ें शामिल हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि शायद हम उस रिज़ल्ट को अचीव ना कर सके। तो इसलिए हम सबको मिलजुल कर वाकई में अपने इस मिलत के लिए, अपने समाज के लिए, अपने इस देशवासियों के लिए उस दर्द के साथ, उस कैफियत के साथ में आगे आए। इंशाल्लाह जब भी आप ज़रूरत पड़े आप कॉल कीजिए, हमारे से जो भी हो सकता है, जमात की तरफ से जो हो सकता है, ये पूरे हम सब मिल करके काम करेंगे। यही कुछ बातें थी जो इस हवाले से आपके सामने अर्ज़ करना थी। मैं दुआ करता हूँ कि ये जो मुहिम यहाँ पर होने जा रही है ये कंटिन्यू रहे, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता फरमाए, और जो बच्चे परेशान हैं, जो माँ बाप परेशान हैं, अल्लाह ताला उनके लिए दर्द का, उनके राहत का ज़रिया बनाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।